नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा सकती है। डेटा बिल्कुल आपके सामने है, डेटा बिल्कुल आपके सामने चार्ट्स पर है, लेकिन शायद आप उस पर ध्यान नहीं देते, शायद आप उसको अच्छे तरीके से समझना नहीं चाहते हो या फिर इग्नोर कर देते हो। इसीलिए आप इस डेटा को कंसिडर नहीं करते हो जब भी आप बाज़ार में पैसे लगाते हो या फिर कुछ और डिसीजन लेते हो। ठीक है, और क्या क्या डिसीजन होते हैं, आप अगर लगातार जुड़े हो तो आपको पता है। ट्रेडिंग की जाती है, स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, या फिर आप मार्केट को एक दूर से मतलब इन्वेस्टर के रूप में दूर से बैठ करके देखते हो और ये देखते हो कि आपके पैसे को ग्रो कौन कर रहा है, कौन सा स्टॉक कर रहा है। उसके लिए आप इंतज़ार करते हो सही रिजल्ट का, सही प्राइस का, और फिर अपने पैसे डालते हो। यानी कि मार्केट को आप दूर से देखते हो विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपया। ठीक है, एक रुपया भी आप बाज़ार में नहीं डालते हो, फिर भी देखते हो तो भी आप मार्केट पार्टिसिपेंट हो, क्योंकि आप बाज़ार को ट्रैक कर रहे हो। और ये एक बहुत बेहतरीन खूबी है, लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कई बार। अब ये खूबी क्यों है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये डेटा आपके होश ना उड़ा दे तो मुझसे कहिएगा, ठीक है। निफ्टी 16,000 पे खड़ी है, कोई ताज्जुब की बात है यहाँ? नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं। हम 16,000 पे खड़े हैं। अभी कोविड लो बना था, एक याद है, 8,000 के आसपास का लो बना था। तो चलिए, वहाँ से तो अपनी बाज़ार ने एक बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है, जिसको आप मतलब आउटस्टैंडिंग रिटर्न बोल सकते हो। ठीक है, मैं वीकली चार्ट आपको लगा करके दिखाऊंगा, आप सच में खुश हो जाओगे इस रिटर्न को देख करके। ठीक है, पिछले 2 सालों में बाजार ने जो कारनामा करके दिखाया वो काबिले तारीफ कारनामा है। ठीक, अगर आप लोज को देखोगे, ये 8,000 का पॉइंट है, ये 8,000 का पॉइंट है। यहाँ पर 2020 के मार्च से अभी हम जहाँ पर खड़े हैं लगभग दुगना रिटर्न है, और इतने छोटे टाइम फ्रेम में दुगना रिटर्न कहीं भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म की। यहाँ पर आप ना बाजार को टाइम कर सकते थे, ठीक है, ना ही आपको कोविड के बारे में पता था, ना ही आपको ये पता था कितनी शानदार रिकवरी आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको आगे का भी कुछ नहीं पता है कि यहाँ से बाजार किस तरफ हेड कर रही है। ठीक है, किस तरफ जाने वाली है हमको आपको कुछ नहीं पता, लेकिन हम हिस्ट्री में जा करके कुछ चीज़ें ज़रूर ट्रैक करना चाहेंगे आपके साथ। एक एक पॉइंट में कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, तभी आपके होश उड़ जाएंगे। अदरवाइज नहीं हो सकता उड़े, अगर मैं सही तरीके से कैलकुलेशन ना करूं, कुछ अजीब सी बातें कर दूं अभी, तो हो सकता है अभी भी आपके होश ना उड़े, लेकिन होश उड़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है मैं आपको समझाता हूँ। बाजार यहाँ पर तो 8,000 आई, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते मार्केट में तो हम कम से कम बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है कि कभी कभी कोई टाइम करने वाला बंदा सही डिसीजन कोई ले जाए, लेकिन लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही वेल्थ बनाता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का कहना है। इसके लिए हमको एक और डेटा पे ध्यान देना होगा कि इससे पहले 8,000 को निफ्टी ने पहली बार कब क्लेम किया था। तो 8,000 वाली लाइन है, हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर बाजार ने क्लेम किया था ऑलमोस्ट 2016 में। और पहली बार मतलब 8,000 का लेवल पहली बार बाजार ने कब टच किया था? उससे पहले जो बाजार ने टच किया था वो था 2016 में। हो सकता है आप वहाँ पर पैसे लगा देते, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम देखना चाहोगे तो 8,000 के लेवल को बाजार ने सितंबर 2014 के आसपास पहली बार टच किया था। ठीक है, आप और पीछे जब जा कर के देखोगे, थोड़ा सा और पीछे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 8,000 से आधा, यानी कि 8,000 पे जब बाजार खड़ी थी तो कब ऐसा हुआ था कि उसने दुगना रिटर्न दिया था, कितना दिन लगा करके। कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बाजार ने पहली बार 4,000 के आंकड़े को कब टच किया था पहली बार। ठीक है, तो हमको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट बाजार ने 4,000 के लेवल को पहली बार टच किया था 2006 में। ठीक है, 2006 में पहली बार बाजार ने कौन सा लेवल टच किया था? 4,000। 4,000 से 8,000, 8,000 से 16,000। ठीक है, कुछ कमाल हुआ यहाँ पर। 4,000 से 8,000, 8,000 से 16, यहीं तो खड़ी है बाजार, कहीं दूर तो नहीं गई। सन 2006 की बात है जब आपकी निफ्टी 4,000 पे थी, 8,000 पे अभी कुछ दिन पहले थी, लेकिन वो टाइमिंग की बात हो गई, वो कोई कर नहीं सकता। तो लगभग 2016 की बात है ये, 2016, 2022 और यहाँ पर 2006। ठीक है, 2006, 10 साल यहाँ पर लगे, और यहाँ पर ऑलमोस्ट लग गए 16, 4 और 2, ऑलमोस्ट 6 साल। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाजार ने 16 साल लिया क्या रिटर्न बनाने के लिए? 200% का नेट रिटर्न बनाने के लिए आपके लिए, यानी कि बाजार आपके पैसे को 2 बार दुगना की। ठीक है, आपके पैसे को 2 बार दुगना की, यानी कि पहले 100% का रिटर्न आया, फिर से 100% का रिटर्न आया। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे दूसरे एंगल से देखना चाहोगे, जिसको आप मार्केट टर्म्स में रिटर्न बोलते हो, तो वो हो जाएगा 400% का रिटर्न, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 से सीधे 16 वाली वैल्यू मिल रही है। ठीक है, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं सन 2006-7 में, जहाँ पर एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट,
एफडी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का था, और रूल ऑफ 72 भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 7 साल में वहाँ पर पैसे डबल हुआ करते थे। उसके बाद लेट्स से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% या 8% पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 साल में पैसे डबल हुआ करते थे, 9 6 15 और 1 16, तो 16 साल में अगर आप एफडी में पैसे लगाए होते, ठीक है, मैं आपको लेकर जाता हूँ साल 2006 में, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, 2006 में लेकर के आपको मैं जाता हूँ और वहाँ पर आपसे कहता हूँ कि मार्केट में पैसे लगा दो, ठीक है, दूसरा बोलता हूँ एफडी कर दो, तो आप कौन सा डिसीजन लेना प्रेफर करते? जबकि मैं आपको ये बता देता, मतलब हो सकता है मेरे पास ये पावर उस वक्त होती कि भाई बाज़ार तो 16,000 पे खड़ी रहेगी और आपका पैसा यहाँ से दुगना इंटू दुगना होगा, यानी कि 4 टाइम्स आपका पैसा होगा। और एफडी में भी सेम सिनारियो लगभग बन रहा है। 2008 वाला फाइनेंशियल क्राइसिस भी बीच में आया, कोविड भी बीच में आया, मार्केट ने आपको भले ही अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन नेट आप एफडी के आसपास का ही रिटर्न जनरेट किए हो। लॉन्ग रन में बाजार ने कुछ आपको दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो अब क्या करें, इसी मार्केट में हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको सीखने को क्या मिला वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इंडेक्स फंड में हर कोई पैसा लगाने की बात करता है, लेकिन इंडेक्स फंड को आप 2006 से जा करके, उससे पीछे भी जा करके देख लेना। हाँ, कुछ समय आया होगा जब बाजार अचानक से भाग गई होगी, पीछे भी बहुत ऐसे रिटर्न नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। सेंसेक्स वगैरह बहुत तगड़ा रिटर्न पीछे जा करके दिया है। अब 2006 से अगर आप कैलकुलेट करते हो 2022 में आ करके, ठीक है, 4000 वाली निफ्टी 16,000 पे खड़ी है, 4 टाइम्स खड़ी है, लेकिन 4 से 8 और 8 से 16 का जो सफ़र है ना, वो काफ़ी कठिन रहा है निफ्टी के लिए। एफडी का सफ़र बिल्कुल आसान रहता। रूल ऑफ 72 के हिसाब से 10% की एफडी पे आपको 7 साल में पैसे डबल हो जाते, और उसके बाद उस पैसे को आप डबल करने के लिए 8 साल और लग जाते। ठीक है, नेट 16 साल में आपका एफडी में भी पैसा दुगना से 4 गुना हो जाता, और बाजार ने भी वही करके दिखाया। मैं आपको जो दूसरा एंगल समझाना चाहता हूँ वो ये कि इंडेक्स फंड में हर कोई पैसे लगाने को बोलता है, और अ मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, मैं उसको अगर 90% कह दूं तो गलत शायद नहीं होगा, आप जाकर के ये डेटा चेक कर लेना, नेट पे अवेलेबल है कि 90% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो निफ्टी ने पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, 14 सालों में, 16 सालों में करके दिखाया है, उससे भी बुरी हालत म्यूचुअल फंड्स की है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एज एन इन्वेस्टर ये तो बहुत ही रिस्की सौदा हो जा रहा है। मैं तो कहूँगा ये तो ट्रेडिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्वेस्टर ये सोच करके मार्केट में पैसा लगाता है कि मैं महंगाई से लड़ लूँगा। एफडी महंगाई को नहीं बीट कर पाती, और मैं तो यहाँ पर कहूँगा कि मार्केट भी महंगाई को नहीं बीट कर पाई है। हाँ, कुछ टैक्स के एडवांटेजेस रहते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के, लेकिन सिर्फ उस लिए मार्केट में पार्टिसिपेट करना ये थोड़ी सी बात गलत हो जाएगी। अब आपको एक दूसरा एंगल दिखाता हूँ कि क्या हुआ जो मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना हो गए इन्हीं 16 सालों में। जी हाँ, 50 गुना, समझ रहे हैं ना, 50 गुना हो गए इन्हीं 16 सालों में। ठीक है, अगर हम बहुत अच्छी तरीके से आपको एक बात समझाना चाहें कि अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया रहा है तो आपका पैसा 4 नहीं, कम से कम अगर जैसे यहाँ से निफ्टी खड़ी हो जाती है 32,000 पे, मतलब एक और बार आपका पैसा डबल हो गया होता, तो हम एफडी से बहुत आगे निकल जाते, क्योंकि 4,000 वाली निफ्टी आज 16 पे खड़ी है, तो ये हो गया सिर्फ 4 टाइम्स का रिटर्न। अब एक बार निफ्टी और यहाँ से दुगनी हो जाए, यानी कि 32,000 पे हो जाए, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स का रिटर्न, 8 गुना, यानी कि आपका पैसा 8 गुना हो गया, यहाँ पर 4 गुना हो गया। मार्केट को यहाँ से क्या करना है, केवल 100% का रिटर्न देना है, और स्टॉक्स में ये कारनामा बहुत ही आसानी से हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपके सामने आती है, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन, तगड़ा स्टॉक सिलेक्शन। फ्यूचर में कौन सा स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करेगा, आपको उस पर फोकस करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स फंड आपके लिए वर्स्ट म्यूचुअल फंड डिसीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड तो मेरे लिए मतलब ऐसा है कि देखना भी नहीं उसकी तरफ। दूसरी चीज़, अगर कोई म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो तो वो है केवल इंडेक्स, और उसको भी एक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही मैं कहूँगा, क्योंकि आप वहाँ पर इतने उल जुलूल फालतू के स्टॉक्स में भी पैसे डाल रहे हो जो किसी काम के नहीं है। मैं उनकी तरफ आँख उठा करके भी देखना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि दोस्त, स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको करना कठिन है बिल्कुल, लेकिन अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाना, देखना, ग्रोथ स्टोरी को पहचानना, ये बहुत ही आसान काम है। आपके सामने रियल मार्केट में भी आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फिर भी अगर आप इग्नोर करोगे तो मार्केट के ही ट्रैप में फंस करके रह जाओगे।
कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी बहस को बढ़ा सकते हैं कि सर उस वक्त एफडी के रेट 9 नहीं 8% थे, 10 नहीं 7% थे। तो यार हम मार्केट में इतना भयंकर रिस्क ले रहे हैं, इतना भयंकर रिस्क ले रहे हैं, इक्विटी का रिस्क कितना भयंकर है वो आप जानते हो, ठीक है। हमने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी, वहाँ पर कितने लोगों ने अपने पैसे को ऐसी तैसी होते हुए देखा होगा, कितने लोग वहाँ पर एग्जिट किए होंगे, कोविड में कितने लोग एग्जिट किए होंगे, वो पेन भी आप कंसिडर करना, फिर आप समझ जाओगे मेरे कहने का टर्म क्या था, मेरे कहने का पॉइंट क्या था, ठीक है। ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया हूँ मैं, ये वीडियो आपको रियलिटी से वास्ता कराने के लिए बनाया हूँ। इस मार्केट की चौतरफा तारीफ की जाएगी, म्यूचुअल फंड सही है, बिना मतलब के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना करके रख दिए, और सिस्टमेटिक को वो लोग रेगुलर बना करके रख दिए। सोच लीजिए आपके सामने सिस्टमेटिक को रेगुलर बना दिया गया, और कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस पे आकर के उंगली उठा दे। इवन बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसआईपी को प्रमोट कर रही हैं, जबकि उनको खुद पता है कि मार्केट में अच्छा फेज भी आता है, बुरा फेज भी आता है, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कैश में पैसे रखो, कैश में एसआईपी कर दो, कैश में रेगुलर पैसे डालो, और जब भी मार्केट आपको सस्ती होती दिखाई दे, सिक्लिकल है मार्केट, बाजार में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्टॉक स्पेसिफिक भी मिलती हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम आप सबको, इवन बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये ज्ञान देते रहते हैं कि बाजार में आंख बंद करके पैसे लगाओ, आंख बंद करके पैसे लगाओ। लगाओ भैया, कोई बात नहीं, अगर आपको टाइमिंग करना आता है तो हो सकता है आप एक्सपर्ट हो गए हो, आप इसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा लमसम वगैरह गिरावट में, जैसे कि 2008 की गिरावट या फिर कोविड की गिरावट में आप पैसे डाल दो। हम तो यार अज्ञानी आदमी हैं, हम बाज़ार को उतने अच्छे से टाइम नहीं कर पाते। हाँ, कोशिश यही करते हैं कि बहुत सारे लोगों से स्मार्ट डिसीजन लें, जैसे कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है पिछले 10 सालों में 12 सालों में रिटर्न उतना अच्छा ना दी हो, लेकिन हो सकता है आगे दे दे, तो हमें औरों से स्मार्ट डिसीजन लेना है। ऊपर के लेवल से जब भी स्टॉक्स हमको बढ़िया वाले लेवल पे दिखाई देंगे, ठीक है, एक डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे, मैं वहाँ पर आपको पैसे डालने की सलाह देता हूँ। इन्वेस्टमेंट में 100% पैसा नहीं लगाया जाता। पहली बात, एक स्टॉक में मत लगाओ, 2 स्टॉक में, 5 स्टॉक, कम से कम आपको 15-20 स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 1.5-2 लाख का भी है तो भी, क्योंकि इसी दौरान बहुत सारे स्टॉक्स बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जीरो हुए हैं। सोच लीजिए उनकी क्या कहानी होगी, उनके इन्वेस्टर्स की क्या कहानी होगी, ठीक है। ये तो हो गई बात भारत के सबसे बड़े इंडेक्स की, निफ्टी 50, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां ट्रेड करती हैं, उनका ये हाल है, उनका ये रिटर्न है। और फिर भी आपको लगता है, बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, हमको दिन का 2% बनाना है सर, कोई उपाय बताइए। ओह सर, और फिर कुछ तो इतने एक्सपर्ट आ जाएंगे, सर मुझे पैसे डबल करने हैं, साल भर के अंदर डबल करने हैं। भाई अच्छे माइंड्स, अच्छे एक्सपर्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो यार 16 साल में अपने बिजनेस को 4 गुना करने में उनके पसीने छूट जा रहे हैं, और आप साहब ज़रा होश में आओ। बाकी अगर इस डेटा से कोई एग्री नहीं करता है या कुछ और पॉइंट है तो आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है। मैंने अपनी बात आपके साथ रखी है। इस डेटा को अवेलेबल कराने के लिए मुकेश जी को शुक्रिया, टीम मेंबर है हमारे। हम लोग आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, तो उसके लिए आपसे एक लाइक मांगते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, कुछ बातें नटसेल में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली चीज़, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था, रियलिटी दिखाना चाहता था। दूसरी चीज़, अगर आप मार्केट में रिस्क ले रहे हो तो अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करने के बारे में सोचो। क्यों? क्योंकि जो आप रिस्क ले रहे हो ना, उसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी क्या है? देखो, जब भी हमको कोई चीज़ रिस्की दिखती है तो हम ये सोचते हैं यार हम वहाँ जाएँ क्यों, जब शेर खड़ा है तो हम वहाँ पर जाएँ ही क्यों। लेकिन जिस जगह भी रिस्क होगा वहाँ अपॉर्चुनिटी होगी। शेर कुछ अच्छी चीज़ को छुपा करके रखा होगा, हमको उस पर फोकस करना है, ठीक है। वही शेर बहुत सारी गंदी चीज़ें भी होंगी वहाँ पर, तो हमको हीरे पे फोकस करना है, कबाड़ पे नहीं, ठीक है। समझ गए ना? रिस्क ऐसा लेना है जो हमारे लिए पनौती ना बन जाए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जो मैंने कैलकुलेशन किया है अपनी बेस्ट नॉलेज से करने की कोशिश की। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। मेरे किसी डेटा से अगर आपको शिकायत है तो आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर बता सकते हो, मैं आगे आपको अपडेट दे दूंगा। ये थी सिर्फ पार्ट 1 वीडियो, इसका मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। IT स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं उस पर भी वीडियो आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।